वेलकम बैक। और इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही आम सब्जेक्ट पे और अहम सब्जेक्ट पे, और वो यूं है कि वो मेरे और आपके दिल से भी करीब है। हमारे यहाँ ज़ाहिर है हर चीज़ को हमने प्रिज्यूम किया होता है, अज्यूम किया होता है, अजम्पशंस पे हमारी सोसाइटी बहुत काम करती है, और हमने ख़वातीन के रोल्स को भी अज्यूम किया हुआ है। जहाँ तक वो खुश हैं या उनके लिए मुनासिब है या सेटिस्फाई हैं तो ठीक है, लेकिन कई बार आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, और इसलिए निकलना पड़ता है क्योंकि आपके अलावा कोई और चारा नहीं होता। ऐसी बहुत सी ख़वातीन हैं जो शायद अपनी ज़िंदगी को दूसरे तरीके से अगर उन्हें मौका मिलता तो प्लान करती, लेकिन ज़िंदगी ने उन्हें मौका नहीं दिया, उनको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि उन्होंने काम करने शुरू कर दिए, या उन्होंने अपनी फैमिली को संभालना शुरू कर दिया, या उन पर जो ज़िम्मेदारी थी उसको उठाना शुरू कर दिया। मैं आज बात कर रही हूँ वर्किंग ख़वातीन के हवाले से। दुनिया में बहुत सी जगहों पर आज ये दिन भी मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, जो सिंगल वर्किंग वुमेन के हवाले से है। अब वो सिंगल वर्किंग वुमेन मैरिड है, अनमैरिड है, हम इसमें नहीं जा रहे, मगर सिंगल हैंडेडली सिंगल वुमेन जो कभी अपने बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी उठाती है, कभी अपने माँ बाप की ज़िम्मेदारी उठाती है, कभी अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है, तो कभी हस्बैंड के बग़ैर अपने बच्चों को अकेला बड़ा करती है। एक औरत जब उस पर ये ज़िम्मेदारी आ ही जाती है या उसने उठा ही ली है, उसके बाद हमारा मुआशरा उसके लिए कैसा है, उसके बाद ये हालात उसके लिए कैसे हैं, उसकी अपनी ज़िंदगी क्या क्या कहती है, कैसे चैलेंजेस वो फेस करती है, इस पे हम ओवरऑल बात करेंगे। मैं घर से बाहर निकलूं, कोई और घर से बाहर निकले, हमें कौन से चैलेंजेस हैं जिनको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, इस पे भी हम बात करेंगे। सो हमारे साथ मौजूद हैं जी सबसे पहले शुमाइला खोखर। शुमाइला को मिली के नाम से बहुत ज़्यादा रजिस्टर्ड नहीं है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और शुमाइला जो हैं वो एक ख़ासा इनका टाइम गुजरा है एक्टिंग में, अगर आपको ये फेस याद हो तो बड़े सारे इन्होंने रोल्स किए, लेकिन अब मीडिया को स्क्रीन के हवाले से खैर बात कह चुकी हैं, लेकिन अपनी प्रोडक्शन कंपनी चला रही हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्शंस एंड इवेंट्स होते हैं। कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? मेरे मुँह से बार बार मिली निकलेगा क्योंकि मिली इज़ हर निक नेम, और इस नेम से हम ज़्यादा एक दूसरे को बुलाते रहे हैं। सबसे पहले तो आप इतनी खूबसूरत बातें करती हैं, जो भी टॉपिक होता है इससे इतनी पॉजिटिवली लेके चलती है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी से मैं मेरा मुंह यूं ही स्माइल और अंदर से निकल रही थी, और उसके बाद इसीलिए तो बुलाया था मैंने तुम्हें, ये वाली तारीफ नहीं हुई थी इतने दिनों से और इंट्रोडक्शन भी उसके बाद आपने दे दिया। मैं बोली बस ओके, मेरा कोई काम नहीं बिल्कुल काम है आप लोगों का, क्योंकि आप सब अपने अंदर एक हीरो हैं। मैं तो ये कहती हूँ एवरीबडी हैज़ अ स्टोरी एंड एवरीबडी इज़ अ हीरो ऑफ हर स्टोरी, नॉट हीरोइन, हीरो। हमें ऐसे लोग बहुत ज़्यादा चाहिए जो मोटिवेट करें, डीमोटिवेट करने वाले बहुत मिल जाते हैं। अच्छा, दूसरी गेस्ट से भी मुलाकात करवाएं। हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं वो भी इक्वली फिनोमिनल हैं। 2 बच्चे हैं इनके, सिंगल हैंडेडली ये उनको पढ़ा भी रही हैं, बड़ा कर रही हैं, काम भी करती हैं, डाइटिशियन भी हैं, और अब बाइकर भी हैं। कहती हैं कि प्रोफेशनली और पैशन को सामने रखते हुए अब इनको शौक हो रहा है कि बाइक राइड करें। हलीमा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम हलीमा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आप कैसी हैं? खैरियत से? शुक्र। अच्छा, आज तो क्योंकि आपका मेरा हम सब का दिन है ख़वातीन के हवाले से, गो कि मैं उस तरह सिंगल नहीं हूँ लेकिन ये है कि सिंगल विमेन को हमने इसलिए फोकस किया है कि कोई आपको हस्बैंड की, अब्बा की या भाई की शुरू में जब आप पे जिम्मेदारी आई आपको सपोर्ट नहीं थी। सो शुमाइला, हम ये बातें कर चुके हैं, और मैं जितना आप बताना चाहें, मैं आपके हवाले से हमेशा इंस्पायर्ड रहती हूँ कि इकलौती बहन, बड़ी बहन, और जिसके छोटे भाई हों, और बहुत छोटी सी उम्र से, क्योंकि हमारा बड़ा साथ रहा है, हम एक चैनल पे काफ़ी ज़्यादा मिलते रहते थे, और मैंने इनको देखा है कि इन्होंने अपने छोटे छोटे भाइयों के साथ इतना उन पे इन्वेस्ट किया अपने आप को, आज वो बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, है ना? तो कुछ जो थोड़ा बहुत बताना चाहें। नुसरत, सबसे पहले तो ना जैसे हलीमा बैठी है, मैं हूँ आपके लिए, और इस तरह की जितनी भी ख़वातीन हैं, मैं बोलूँगी मेरी तरफ से उन सब के लिए क्लैपिंग। उन्होंने जितना ज़िंदगी का सफ़र, जहाँ तक भी वो इस वक्त पहुँची है, कुछ स्ट्रगल कर रही हैं, कुछ मतलब अपने आप से लड़ रही, हालात से लड़ रही, उन सबको हम कम से कम इस प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि डोंट गिव अप, और आप लोग बस चलते रहे आगे ना, ऊपर वाले पे भरोसा करके। और फिर जहाँ तक मेरी बात है, मुझे एक तो ना बात वो थे ना, 2 लाइनों में ये बोल दूँ वो बोल दूँ, मुझे तो फिर ऐसा हो जाता है पूरी बोलें आप बोलें, आज हमारी तो बात है, बिल्कुल बोलें, आप बोलें, हलीमा बोलें, आप भी बोलें कॉल करके जी। लेकिन खैर, मैं इतना ये है कि मेरे फादर की जो डेथ है वो बहुत मेरी छोटी एज में हो गई थी, और उनकी भी बहुत यंग एज में। आज मैं ऐसे सोचती हूँ
कि मैं उनसे इतने साल बड़ी हो चुकी हूँ इस वक्त। अच्छा। वो इतना पहले उनकी डेथ हो गई थी। तो मेरे जो भाई हैं, सबसे छोटा 1.5 साल का, और इस टाइप से बहुत वेल ऑफ फैमिली से थे, बट वो एक फिल्मी सिनेरियो होता है ना, ऐसा लोगों ने कर दिया, वैसे कर दिया, ये हो गया, वो क्या। और मेरी मदर जो है वो काफ़ी जैसे एक इनोसेंट कैरेक्टर, और दूसरा मैं बोलूँगी एक होता है इनोसेंस, वो एक एजुकेटेड या बाशऊर या इंटेलिजेंट में भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि अगर आप इंटेलिजेंट हैं, आप अचीवर हैं, तो आप मासूमियत नहीं होगी। मासूमियत को लोग थोड़ा सा ना गलत ले जाते हैं कि मासूम है तो ये कुछ अचीव नहीं करेगा। तो मेरी मदर थोड़ी उस तरह की थी, शायद उनका एनवायरनमेंट सर्कल ऐसा रहा होगा। तो उन्हें देख के, बाकी चीज़ें भी देख के, तो हमें इतना ज़्यादा सोसाइटी का मालूम नहीं था, क्योंकि जब हम छोटे थे घर में बहुत लिमिटेड बातें होती थी, डिसिप्लिन था, तो दुनिया का पता ही नहीं था। तो कहते हैं ना, जैसे आप खुद होते हैं, आपको बाहर वैसा ही लगता है सबको। जी। तो अब जैसा घर का माहौल था, जैसी मैं खुद, मेरे अंदर की ज़ात थी, मुझे ऐसा लगता था बाहर सब वैसा ही है, सब उतने ही अच्छे हैं, सब जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं, कोई झूठ नहीं बोलता। फ्रॉड क्या होता है, चीटिंग क्या होती है, मुनाफिकत क्या होती है, कुछ मालूम नहीं था। बहुत लेट मालूम हुआ, जब मतलब ठीक ठाक जब अपनी आगे। साथ। अच्छा, एक बात बताओ, किस उम्र से आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने घर की उठाई है? तकरीबन क्या उम्र होगी? अच्छा, जो मैंने घर के काम काज, कुकिंग वगैरह स्टार्ट बाहर की थी ना, नहीं मैं वो भी बताती हूँ। वो भी बताओ। बिकॉज एक लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपके पास मेड्स हैं, आपको कुछ भी नहीं पता जी, कि आप हर वीकेंड पूल जा रहे हो, ये जा रहे हो, कुछ नहीं पता, और एकदम से आप 11-12 साल में ही आप कुकिंग भी कर रहे हो, सफाइयाँ भी कर रहे हो, और खुशी से कर रहे हो। ये नहीं कि रोना धोना। क्यों हमेशा से ऐसे लगता था कोई बात नहीं, ये सुना है ना, मुश्किल के बाद आसानी और आजमाइश है, तो कोई बात नहीं, इसके बाद जो है ना वो खुदा बहुत अच्छा रिवॉर्ड देने वाला, और अच्छा लगता था। तो 11 साल की उम्र से खाना वाना बनाती थी? ये चीज़ें, हाँ, और मुझे अच्छा भी लग रहा था बहुत काम जो है तो ना। भाइयों के लिए भी सबको उनको करना, और कैसे 11 साल में तो बंदा स्कूल जा रहा होता है। हाँ, तो मैं बस उसके बाद 11 से करके, और 13-14 में कम्प्लीटली पूरी चीज़ें घर की, ठीक है। उसके बाद जो है वो 16-17 से जो है मैंने कुछ ऐसे वो करी थी कि मुझे कुछ स्टाइपेंड चीज़ें भी आ रही होती थी, तो मैं उससे जो है, मुझे यही होता था कि घर में, और जैसे होता है घर चलाना, यूनिफॉर्म चीज़ें, और मतलब लिटरली ऐसे जिनके घर में 3-4 गाड़ियाँ एक वक्त में खड़ी हुई हैं, और मैंने खुद 9 ईयर की थी, सीट पे वो रख के तब ड्राइव कर रही होती थी, और बस में चढ़ना तो आता ही नहीं था। लोगों को देखती थी तो इतना घबराती थी कि नीचे मुंह करके, अक्सर लोग हूट करते थे, ओ मैडम सामने खंबा है, उठा के मुंह चलो। तो वो वाली चीज़ें देखी हैं। मतलब इतना एकदम से चेंज हो गया। मैं बोलती हूँ, अगर किसी को वाकई में पता चले ना कि ये मुस्कुराता हुआ चेहरा क्या देखे, और वो हर दिन हर लम्हा कैसा होता था। आप बसेस में ट्रेवल कर रहे हो, और मतलब कहीं से हाथ आ रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है, वो चीज़ें। बस स्टॉप पे लोग आपको होटिंग कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, अकेले हो तो आपको बोलेंगे कि कहीं बैठ जाओ, ये करो, चक्कर लगाएंगे, वो जो डर होता था, फिर। लेकिन आप किसको बताओगे, जाके किसे कंप्लेन करोगे? अब कुछ लोग तो वैसे डरते हैं, नहीं तो अपने बाप को, भाई को एक अंदर कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन जब आप खुद ही खुद हो तो आप किसी को थोड़ी जाके बोलोगे कि आज मेरे साथ ये हुआ तो मैं रो लूँ, मैं उससे बता दूँ, मैं कल से नहीं जाऊँगी, कोई मुझे मोटिवेट करेगा। सीरियसली इट्स सो डिफिकल्ट। और ये बात मैंने इसलिए पूछी, शुमाइला ये जो बता रही है, और ये जो बस का ट्रैवल, और मुझे एक सैलून में, जो सैलून में लड़कियां काम करती हैं, उन्होंने कहा कि हम रात में जब घर जा रहे होते हैं तो हम बस स्टॉप पे खड़े होते हैं, और हम बिल्कुल नकाब में होते हैं कि हमारी सिर्फ आंखें नज़र आ रही होती हैं, हमने ग्लव्स भी पहने होते हैं, फिर भी लोग आते हैं और बाइक या गाड़ी स्लो कर देते हैं, घूरते हुए जाते हैं, पूछते हैं कि कहीं छोड़ दें तुम्हें। मतलब इतने नकाब और इतने उसमें भी, मतलब मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि क्यों करते हैं, क्यों करते हैं ऐसा किसी के साथ? वो किस मजबूरी में निकली है, उसको आगे जाके क्या क्या करना है, क्यों करते हैं? और ये प्रोग्राम हमने इसीलिए रखा है कि जिस तरह इन्होंने बताया, इन्होंने तो बहुत अभी भी जल्दी बता दिया जिस तरह इनकी कहानी है, और वाकई ये इनके साथ है, हम पहले से इस चीज़ को जानते हैं। ये जो चीज़ हो रही है वो ये नहीं कहेंगे कि वो लेडी रात में सेफ है, वो दिन में भी सेफ नहीं है। मेरे साथ भी कुछ ऐसी खवातीन हैं जिनके साथ ये डेली रूटीन में होता होगा
कि वो लोकल में भी सेफ नहीं है, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो या ना हो, वो इर्द गिर्द के जो हमारे पास से जो आदमी गुजर रहे हैं वो भी पॉइंट आउट करके निकलते हैं, बोलते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे जुमले बोल देते हैं कि उस टाइम पे वो लेडी सोचने पे मजबूर हो जाती है कि वो इस माशरे में सेफ किस है। अच्छा, मैं हलीमा आपकी स्ट्रगल के हवाले से भी बात करना चाहूँगी, जो आप बताना चाहें जिसमें आप कंफर्टेबल हो, लेकिन एक कॉलर के बाद। सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कौन है हमारे साथ? जी मैं किरण बात कर रही हूँ लाहौर से। हाँ जी किरण, क्या कहना चाहती हैं? आप ही को मैंने ना आपकी एक न्यूज़ देखी थी तो आपसे बात करना चाहती थी। मैं काफी दिनों से ना न्यूज़ चैनल देख रही थी कि मैं अगर किसी से बात हो सके, तो आपका नंबर देखा तो मैंने कहा आपसे भी बात कर लें। जी जी ज़रूर, बहुत अच्छा किया भाई, हमारी किस्मत जाग गई, आज तुमने हमें कॉल किया। बताओ क्या कहना चाहती हो? आप ही वो आपसे एक रिक्वेस्ट थी मेरी। हाँ, अब मेरा दिल बैठना शुरू हुआ है। हाँ बताओ बताओ। एक्चुअली वो ना क्या उसका नाम है, मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाहती थी कि मैं ना कुछ काम कर रही थी, जैसे कि लोगों की हेल्प करना, जो अच्छा। लड़कियां मतलब कि काम वगैरह नहीं कर सकती, शादी वगैरह, जाहिर सी बात है जब उनकी शादी वगैरह कर देते हैं तो ससुराल वाले बहुत कम होते हैं जो करवाएं, लेकिन कई बार ऐसी मुश्किल आ जाती है कि उन्हें जरूरत होती है, ठीक है तो उनके पास कुछ होता नहीं करने के लिए जी। क्योंकि माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं होता। और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो शादी से पहले बच्चों को ज्यादातर कुछ सिखाते नहीं, तो उनको ना ये ठीक है। काम वगैरह सिलाती थी कि उन्हें मुश्किल ना हो। तो मैंने ना क्या उसका नाम है काफी बार ना न्यूज चैनल पर इनसे कांटेक्ट करने की न्यूज कोशिश चैनल पे की है। करना क्या है ये बताओ, आना चाहती हो न्यूज मैंने चैनल पे? नहीं नहीं मैं आना नहीं चाहती, और हाँ। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि बात ज्यादा फैले नहीं, तो मैं सिर्फ पहले ना नहीं, क्या उसका नाम है, टीवी पे हाँ कॉल जी। करके बात ज्यादा ना फैले हैं शुजा, किसी को बताना नहीं। अच्छा बताओ, तो वो ना मसला तो मैं बताओ, या कहना तो क्या चाह रही मरियम हो? साहिबा से, मैं या तो मरियम साहिबा से बात करना चाहती हूँ। अच्छा, वो बात हम आप तुम्हारी ही के करवा थ्रू- दें, ये मसला है। आप ही के थ्रू मैं उनसे बात राइट। करना चाहती हूँ कि मैंने ना कुछ ऐसे काम है जिनसे कि पाकिस्तान की जो हमारी यहाँ की जो अवाम है ठीक है, जिस वक्त बहुत परेशानी में है, यानी कि लोगों के पास ना तो खाने के लिए चलो कुछ ये है, बहुत ना अच्छी बात काम है के लिए किरण। कुछ है। किरण बहुत अच्छी बात है, आप इतना सोचती हो, छोटी सी लग रही हो वैसे, क्या उम्र है आपकी अगर बुरा ना मनाओ तो? 22 ईयर्स। 22 ईयर्स है ना, तो हाँ बहुत हाँ अच्छी जी। बात है, अच्छा काम कर रही हो। और बिल्कुल जहाँ तक कोशिश हो सकेगी और कोई कर सकेगा। अब देखो आपकी वहाँ मरियम साहिबा से, कौन सी वाली मरियम साहिबा से आपने मिलना है? मरियम नवाज से, मरियम औरंगजेब से, ये बता देना। नवाज साहब, मरियम नवाज साहब। नवाज साहिबा से। लेकिन आपकी उनसे मुलाकात हो या किसी और से हो या ना हो, जो अच्छा काम करता है उसका सबसे बड़ा साथी अल्लाह ताला है, और अल्लाह ताला वो रास्ते बनाता है, और अल्लाह ताला आपको वो रोशनी दिखाता है जो शायद कोई इंसान, मैं या कोई और आपको नहीं दिखा सकता। हम सिर्फ वसीला बनते हैं। तो अच्छा काम करती रहो, दुआ करो, इंशाल्लाह आपकी राहें और हमवार होंगी। जो दूसरों की ज़िंदगी आसान बनाते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि उनकी ज़िंदगी आसान और अच्छी ना हो। सो जी, मैं अपनी स्टार्टिंग करूँगी माशाल्लाह से। मैंने शादी से पहले भी जॉब की। अच्छा हाँ, खुद डिपेंड थी, किसी के ऊपर मैं अच्छा, डिपेंडेंट नहीं थी। हाँ नहीं, मैं चाहती ही नहीं थी कि कोई मेरा करे। अच्छा। जब मेरे रब ने मेरे अंदर इतनी सारी चीज़ खूबियाँ दी हैं तो मैं उसको बाहर निकालूं। सही है। माशाल्लाह से शादी से पहले जॉब की, टीचिंग की, अपने जितने अखराजात थे वो खुद अफोर्ड किए। बाबा मम्मा के ऊपर कभी जिम्मेदारी नहीं हाँ, लेकिन डाली। वो तो शौक से होगा ना। हाँ, कि शौक से कर रहे हाँ हैं। शौक से था। हाँ। फिर माशाल्लाह से शादी हुई। माशाल्लाह से अल्लाह ने माशाल्लाह से एक बेटी बेटा दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद कुछ रीज़न ऐसे आ गए जिससे सिंगल होना पड़ा, और वो उन 2 बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई माशाल्लाह से। अच्छा, लेकिन जब शादी हो गई थी तो कोई काम नहीं करती थी? नहीं, एज अ हाउसवाइफ थी तो माशाल्लाह वो से। आपका कितने अरसे का गैप आया काम करने में? कोई 5-6 साल का गैप आया? 9 साल का गैप 9 साल का गैप आया। 9 साल का गैप आया, पर उसमें मैंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट रखी। अच्छा। मैं उन खवातीन को बोलूँगी कि एजुकेशन हमें हर जिंदगी के हर लम्हे में काम आता है। बिल्कुल, हर पॉइंट पे हमें अपनी एजुकेशन लाजमी स्टार्ट रखनी चाहिए, चाहे उसमें एज लिमिटेड नहीं है। बिल्कुल सही बात। माशाल्लाह से फिर मैंने एजुकेशन कंटिन्यू रखी। आफ्टर उसके बाद फिर मैंने अपनी टीचिंग फील्ड से हटकर मैं शेफ फील्ड के अंदर आई,
माशाल्लाह से उसमें कोर्सेज किए डिफरेंस, और उसी फील्ड को आगे बढ़ते बढ़ते आज मैं इस मकाम पर आई। मैं आज आप किस तरह करती हैं, यानी आपका प्रोफेशन किस तरह, घर से चलाती हैं? नहीं, एज अ मैं हॉस्पिटल में क्लिनिक में होती हूँ। अच्छा। वहाँ पे डाइटिशियन फूड प्लान मेरा अच्छा। बन रहा होता है कीटो प्रोटीन के हिसाब अच्छा। से। अच्छा। और उसमें मुझे ये मसला आया कि मैंने आपको बोला लोकल आजकल हर किसी के लिए भी सेफ नहीं है, यानी चाहे वो बसेस हो, हाँ ट्रांसपोर्ट, चाहे वो बसेस हो या अब तो चिंचियाँ चल रही हैं बसेस, इसके अलावा भी चिंची भी सेफ नहीं है खवातीन के लिए। उसके बाद मैंने अपने लिए और मैंने अपने दोनों बच्चों के लिए सेफ लाइन, फिर मैंने जाके बाइक राइडिंग के कोर्सेज किए पिंक राइडर से माशाल्लाह से मैंने। तो अब आप बाइक राइड करती हैं? मैं बाइक राइड अच्छा, करती ये हूँ। इसके अलावा भी जो इश्यूज होते हैं ना, जो एक औरत बाहर निकलती है, जाहिर है आज आप दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, आप बता सकती हैं ऑफिस में लोगों के रवैये। बहुत से लोग ये समझते हैं, जो समझते हैं वो मैं बाद में बताती हूँ। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रावलपिंडी। मिसेस सूफी जी बेटा। जी, कैसी हैं? ठीक हैं? बस अल्लाह का शुक्र है बेटा। जो ये बच्चियां दोनों बात कर रही हैं ना, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। और ये बच्चियां जो हैं, ये जो मिसालें हैं, ये हमारी जिंदगी में बारिश के पहले कतरे हैं, जो एग्जाम्पल सेट कर रही हैं अपनी हिम्मत से और अपनी मेहनत से। जब तक आप अमल पैरा नहीं होंगे, आप तब्दीली नहीं ला सकते। अब आप देखिए कि एक शायर ने कहा कि कुछ और भी हैं राज खदो खाल से परे, औरत को उसके जिस्म से आगे भी देखिए। ये पैराडाइम शिफ्ट करना, इस पैराडाइम को शिफ्ट करना, इस तब्दीली को लाना बहुत जरूरी है। हमारे शायर मशरिक हैं इकबाल, उन्होंने कहा वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, और सारी दुनिया सिर्फ इसी पे रुक गई। हालांकि दूसरा मिसरा ये है कि उसी के साज से है जिंदगी का सोजे दरूं। मेन मेजर जो ड्राइविंग फोर्स है इस कायनात में, वो एक औरत है। बेशक। और बेटा बिल्कुल दुरुस्त बात है, इस बच्ची ने कहा तालीम बहुत ज़रूरी है और सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है। लंबी तकरीर नहीं करूंगी, एक सवाल छोड़ के जाऊंगी अपने बाप, अपने बेटों, अपने भाइयों के लिए जो सुन रहे हैं। अपनी महरम औरतों के लिए तुम मुहाफिज हो, दूसरों के लिए भेड़िए क्यों बन जाते हो? ये अपने गिरेबान में झांक लिया करो। हमें इस तब्दीली की ज़रूरत है कि जब बाहर निकलो तो इसको तकवा कहते हैं। किसी की बेटी नज़र आए तो अपनी बेटी याद आ जाए, किसी की बहन नजर आए तो अपनी बहन याद आ जाए। यहाँ से चेंज आएगी। जो आपने फर्स्ट पार्ट में किया, जो पुलिस को आपने सलाम दिया, बेटा बयानिए की जरूरत है। जब हम उनको अच्छा कहने लगेंगे, उनको अप्रिशिएट करने लगेंगे, इसी तरह बच्चों को भी अप्रिशिएट करें, इनकरेज करें कि सबको बराबरी और इज्जत की निगाह से देखें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत बात की। और ये जो आपने सवाल छोड़ा, इसके साथ और भी बहुत सारे सवाल आते हैं जो हम कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। और सोसाइटी में जो चीज़ें हम दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे करते हैं, जिसमें सिर्फ मर्द नहीं हैं, औरतें भी औरतों के लिए मुश्किलात मर्दों के साथ मिलके या दूसरी औरतों के साथ मिलके क्रिएट करती हैं, इस पे भी हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं उन ख़वातीन की, और बल्कि खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, साथ में मसाइल का भी मसाइल की जानिब भी सबकी तवज्जो दिला रहे हैं कि एक ख़ातून जब घर से निकलती है और काम करती है और ज़िम्मेदारी के साथ अपने घर वालों के लिए बाहर निकल के कुछ करना चाहती है, तो बाहर के हालात और मामलात कैसे हो जाते हैं जो उसके लिए मुश्किल पैदा कर दें। और अभी हम बात भी कर रहे थे बल्कि, और हमारे साथ शुमाइला खोकर मौजूद हैं, हलीमा मौजूद हैं। और शुमाइला, आप हमें कुछ बता भी रही थी ब्रेक में, मैं चाहती हूँ कि जी बिल्कुल, मैं यही बता रही थी कि अगर मैं अपनी लाइफ की कुछ एग्जांपल्स ये वो चीज़ें बताऊँ, सिनेरियो शेयर करूँ, तो उससे मेरे ख्याल से इतना टाइम नहीं होगा कि उस पर फोकस करें और उससे कुछ जो है ना, वो एक होता है ना, आपने खुद से ही कुछ निकाल लिया आपने, मतलब की बात मुश्किल होगी। लेकिन हम उससे अगर समराइज़ करें या एक मैसेज के तौर में देना चाहें, तो मैं यही बात कहूँगी कि जो पेरेंट्स हैं, चाहे वो जस्ट मदर है, क्योंकि अगर अभी हम ख़वातीन की बात कर रही हैं, अगर वो सिंगल पेरेंट है, कुछ भी है, लेकिन ना आप में अगर ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हाईली एजुकेटेड, वो जो किताबों वाले एजुकेटेड होते हैं ना, लेकिन आप में समझ, शऊर ऑब्ज़र्व करें और अच्छी चीज़ें ऑब्ज़र्व करें, पिक करें और फिर वो अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करें, सिखाएं। जो हमारा इस वक्त माशरे में जो निज़ाम जो है ना, एक कैरेक्टर्स ऐसे हो गए, उसमें मैं समझूँ कि बेसिक यही है कि जो
मदर्स या घर का माहौल, पेरेंटिंग, उसमें जो आपको चीज़ें सिखानी थी ना, आपने बस ये सोचा कि मैंने अच्छे स्कूल में भेज दिया, बड़े स्कूल में भेज दिया, कोचिंग कर दी, ट्यूशन कर दिया, ये कर दिया, लेकिन आपने तरबियत लैक कर दी। आप अगर तालीम नहीं भी दिलवा रहे हैं ना, आज का दौर ऐसा है, बच्चा सारी इन्फॉर्मेशन जो उसे चाहिए कुछ भी वो कर लेगा, लेकिन तरबियत और दुनियावी चीज़ों के साथ उनको आप थोड़ा स्पिरिचुअल होना बताएं, अपनी रूह को पाक कैसे करना है, उसे सादा मासूम कैसे रखना है, ताकि आप ऊपर वाले से रहनुमाई हासिल करें, हिदायत हासिल करें और अपनी ज़िंदगी में होने वाली सिनेरियो को समझें कि इसके पीछे कोई मसलियत, मकसद क्या चीज़ें हैं। तो फिर आपके जो छोटे से स्टेप होते हैं ना, वो ऊपर वाला इतनी बड़ी चीज़ करके आपको दिखाता है कि जो इतना तंग रास्ता था ना, ये आगे इतना खुला तुम्हारे लिए मैंने एक दरवाज़ा है, या एक इस तरह की चीज़ें। तो ये मैंने अपनी ज़िंदगी से जी, जहाँ तो मुझे खुद की समझ नहीं थी, इवन मुझे जो बोलते हैं ना, अपने आप को, अपनी बॉडी को भी समझने का मौका नहीं मिला मुझे। जब मैं बीमार होना शुरू हुई, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन मुझे इतना वक्त और मौका नहीं मिला कि मैं ये समझूं कि मुझे ये प्रॉब्लम ये क्यों हो रही। मैं डिनाई करती थी उसको। जब मुझे शुरू में, क्योंकि अपने फादर से मैं बहुत अटैच थी, सबसे बड़ी थी, एक आपको पता है बेटियों का होता है, एक तो वो सदमा, उसके बाद जब आप वो तमाम रिश्तेदार, करीबी लोग जिन्हें आप अपना समझते हैं, आपको पता ही नहीं कोई गैर भी कोई होता है, तो वो चीज़ें सामने आती, लोगों के रवैये जो पहले आपके साथ और चेंज हो जाना ज़िंदगी का, बिल्कुल। तो वो चीज़ें ही मैं समझ नहीं पा रही थी। तो मैं दूसरा पहलू देख लेना जिंदगी का। बिल्कुल। तो मैं अपनी जब वो सब चीज़ों को करके ना, अंदर ही अंदर कहीं स्ट्रेस था, आप जितने स्ट्रॉन्ग बन जाओ, तो वो मुझे उसने आपकी सेहत पे इफेक्ट किया। स्टार्ट हुई, खाना बंद हो गया, कुछ खाती थी नहीं उतना, फिर जो कि टेस्ट करवा रही हूँ, कुछ आ रहा है, कभी कुछ नहीं समझ आ रहा था। तो वो मेरा बहुत अरसा ज़िंदगी का। फिर जब शोबिस में मैं आई, वो भी इत्तेफाकन आना हुआ, और जब मैं आई हूँ शोबिस में, तो उसके बाद भी जो है ना, लोग ये समझते थे कि ये डाइटिंग कर रही है, खा नहीं रही, इसके टेंट्रम है ये, और अंदर ही अंदर मैं एक तकलीफ़ों का, जो कहते हैं ना, एक पिटारी बनी होती थी। तो वाज़ दफ़ा आप जज किसी को कर लेते हो, और यहाँ पे ये है कि सक्सेसफुल है ना जो, उसकी तकलीफ़ को भी लोग सुनेंगे, अरे आपके साथ ये नहीं है ना, उसको कोई नहीं सुनेगा, आप चुप रहते हो। अच्छा, और एक और बात भी कि जब बाहर निकलते हैं, एक दो चीज़ें जो मुझे याद आती जाएंगी, तो वो मैं जिम्मेदारी समझती हूँ कि मैं बताऊँ या मैं कहूँ, क्योंकि ये मैंने देखा है। एक तो ये कि अगर आपको कोई भी आपके वर्क प्लेस पे या कहीं और भी अपनी बेगम की बुराइयां आपके सामने करने लगे, मैं सच बता रही हूँ, अगर अपनी बेगम की बुराइयां करने लगे कि जी मेरी तो उससे बनती ही नहीं है, मैं तो बड़ी मुश्किल से इतने साल गुजारे हैं, मेरी अम्मा ने शादी करा दी थी, बस बच्चों की वजह से मैं साथ हूँ, ये है वो आपके लिए सिग्नल है कि आप भाग खड़े हुए वहाँ से। उस शख्स के आपको कोई राब्ता ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दिस इज़ अ सिग्नल कि भाई ये कोई मुसीबत आपकी तरफ आ रही है, या ये कोई और चीज़ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं, इस तरह की और भी हैं, मैं सोशल मीडिया पे भी देखती हूँ, ये मैंने नोटिस भी किया है लोगों में। नहीं, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, इसमें हम उस आदमी या उस को बोलेंगे नहीं, क्योंकि उसमें किरदार उनकी कुछ देखें, कुछ हर कोई आदमी खराब नहीं होता, कुछ औरतें या कुछ माएँ भी अपना किरदार निभा रही होती हैं चीज़ में, जहाँ हम अपनी बेटियों को तरबियत दे रहे हैं, अच्छे बुरे के लिए रोक रहे हैं, या एक हम अपने बेटों को भी इस चीज़ की गाइडेंस दें, हम अपने बच्चों के भी ऊपर देखें, वो आने वाली बेटी किसी की बेटी के साथ क्या कर रहे हैं। ये मेन पॉइंट है कि एक औरत ही दूसरी औरत को समझ सकती है। तो ये कि एक औरत ही अपने बेटे की अच्छी तरबियत, जहाँ बेटी की कर रही है, तो प्लीज अपने बेटों की भी तरबियत इस तरीके से तरबियत। तो ये बेटों की तो बात हो रही है ना, कि बेटों की तरबियत होती, अगर ये उनको पता होता, या ये उनके अंदर एहसास होता कि जी क्या बात किससे करनी है, नहीं करनी है। आई डोंट नो लोग ये बातें क्यों करते हैं। फेसबुक पे आपने बेगम के साथ इतनी लवी डवी तस्वीरें लगाई हुई हैं, और बाकी आप कॉलीग्स को ये बोल रहे हैं कि मेरी उसके साथ बनती नहीं। आई मीन गेट अ लाइफ। क्या मसला, ये वाली जो चीजें हैं ना, इससे समझने की और सीखने की कोशिश किया करें। और मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी। जब मैं एज अ बाइक नहीं चला रही थी, एज अ ट्रेनिंग ले रही थी, उस दौरान मुझे जो मेरे भाइयों के जो दोस्त थे, या जो मेरे इर्द गिर्द के लोग थे, उस टाइम पे बहुत रिस्पेक्ट करना कि नहीं बाजी है या जॉब पे जा रही है। आफ्टर जब मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की चलाना,
तो उन्हीं का बिहेवियर बहुत ही चेंज हो गया कि बाइक चला रही है, बास टाइम तो ऐसा था कि इग्नोर दें, मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब मैंने उनको इग्नोर करना स्टार्ट किया कि नहीं, जब तो फैमिली का रवैया आप अब बता भी रही थी कि फैमिली का रवैया बड़ा मुख्तलिफ हो गया आपके लिए। फैमिली मेंबर्स का कुछ का कि नहीं ये क्यों नहीं, जब अच्छा पहले एक बात बताएं, जब आप पे जाहिर है एक मुश्किल वक्त भी होगा, आप इंसान स्ट्रगल भी कर रहा होता है, आपने एक बड़ा फैसला लिया, फिर आपको फाइनेंशियली वो फैसला लेने के बाद से ही जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई ना जी। तो उस वक्त क्या कोई फैमिली मेंबर आया था और उसने आपकी मदद की थी, या ये लोग जो बातें बनाते हैं क्या ये आपके साथ खड़े हुए थे? नहीं, कुछ फैमिली मेंबर्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया और उसमें से ज्यादा 90% लोगों ने बातें की और बस मैं अभी फिर वो आज भी बातें ही करते हुए आ रहे हैं। तो यानी तकलीफ में भी कोई साथ नहीं देता, और अगर आप अपने लिए उठ खड़े हो तब भी कोई साथ नहीं देता। उसमें भी कहते रही हूँ तकलीफ है उनको कि पहले कहती थी कि बच्चों के लिए कमाने जाएंगी, बच्चों के लिए करेगी, बच्चे तो सिर्फ बहाना है। ये पॉइंट आउट भी मेरे ऊपर आया कि ये करेगी वो करेगी। जब जॉब लग गई उसमें भी इशू था, जब कोर्सेज किए उसमें भी इशू था। मीन्स के लोग खुश नहीं है। मतलब अगर आप घर बैठ जाएं और आप लोगों से मांगना शुरू कर दें कि मुझे सपोर्ट करो, तो बोलेंगे भाई हट्टी करती हो, जाओ काम क्यों नहीं करती, कब तक करें। और बहुत से लोग उसमें आपका फायदा उठाने की भी कोशिश करेंगे। और जब काम करे तो कितनी काम कर रही है, सैलरी कितनी है, मीन्स के जब इतने बजे क्यों आती हो, उतने बजे क्यों जाती हो, ऐसे किसी ने क्यों छोड़ा, फलाने क्यों किया, ये क्या हुआ, कौन आ रहा था, कौन जा रहा था, ये मसले भी तो कहती हूँ। आप यहाँ बैठी हैं, आप बाइकर हैं, XYZ कुछ करती हूँ, ये कुछ करती हूँ, मेरा किरदार क्या, इनको रिस्पेक्ट देना, आपको देना। मैं कौन होती हूँ कि मैं जज करूँ और मैं सोचूं इसे मैं बुरा ट्वीट करूँगी क्योंकि ये बुरा क्यों। मतलब हमें ऊपर वाले ने दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि हम जज करें और बुरा ट्वीट करें, हम तो अपना ही अमालनामा खराब करें। हमारा काम है जैसे हम खुद है ना, इनको रिस्पेक्ट दें, अनलेस के कि मेरे साथ कुछ इतना बुरा कर दें कि मुझे हार्श हो जाऊं या मुझे अवॉइड करना पड़े। नहीं, बेशक मेरा रब रास्ते बनाता है। वो एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं सबके साथ शेयर करूंगी कि हम इंसान से नाउम्मीद हो सकते हैं, हम अपने रब से नाउम्मीद नहीं हो सकते। वो हमारे लिए रास्ते बनाता है। हाँ, आप अपनी बेटियों को कभी रोके ना। हाँ, जहाँ गलत चीज़ है बेशक आप रोके, पर नहीं, अपनी बेटियों को आगे लेकर आएं। हर चीज़ में, हर फील्ड में उनका सपोर्ट करें। चाहे वो मैं ये नहीं कहूँगी पेरेंट्स, पास टाइम इस चीज़ में उनके वालिद भी ऐसा किरदार निभा रहे होते कि वो रोक रहे होते हैं, कहीं माएँ भी ये किरदार निभा रही होती कि नहीं वो शख्स क्या बोलेगा, वो क्या बोलेंगे, मेरे फैमिली में नहीं। आप अपनी बेटी को बहुत आगे लेकर जा सकती हैं। कुछ माएँ सपोर्ट कीजिए। कहीं ऐसे एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस।